तो जगत में कोई ना परमानेंट, हम सबको भी एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पूरा जीवन इसको रियलाइज कर पाते। जीवन की आपाधापी में, भाग दौड़ में, चाहनाओं में, वासनाओं में माया हमको भुला ही देती है कि जाना भी तो है। अगर रोज इंसान ये याद करे ना सुबह उठते ही कि हो सकता है आज आखिरी दिन हो, तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तेरी मेरी नहीं होगी। इसलिए बाबा हमको रोज कहता है, बच्चे अमृत वेले उठो, अपने को बार बार स्मृति दिलाओ, मैं आत्मा हूँ। अब मेरा ये नाटक में, ड्रामा में अंतिम पार्ट खत्म हुआ और अब घर जाना। कई बार हम अपने ही बारे में सोचते हैं। कुछ साल पहले जब हम स्कूल जाते थे ना, तो उस समय बाल बुद्धि थी, कभी ख्याल भी नहीं आता था कि जीवन परिवर्तन हो जाएगा ऐसे जैसे आज खड़े। हम सोचते थे हम ऐसे ही स्कूल जाते रहेंगे, खेलते रहेंगे और बस ऐसे ही जीवन चलता जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कई लोग देखे आंखों के सामने से जिन्होंने दुनिया से रुखसत ले ली। तब भी अक्ल इतनी नहीं आई, सोचा चलो ये बीमार थे तो चले गए। लेकिन जब और आंखें खुली, जब और थोड़ी सी समझ बढ़ती गई, लेकिन आज वहां खड़े हैं जहां अपने आप को भी वहीं खड़ा पाते हैं कि जाना है। जब जाना है तो किसी भी चीज पर पकड़ आपकी टाइट होगी, किसी भी चीज। लेकिन माया ऐसी है जो हमको बार बार विस्मृति की तरफ ले जाती है। तो अभी गीत बहुत प्यारा हम सभी ने सुना कि ये सच्ची गवर्नमेंट है। बाबा कहता है बच्चे आप तो जान गए ना। भक्ति में बाबा कहता है भक्त मेरे नहीं जानते कौन सी सच्ची सरकार है। बाबा कहता है बच्चे अब तुम आत्माओं का पिता स्वयं परमात्मा शिव इस समय तुम बच्चों के सम्मुख बैठा है। बाबा कहता है इस क्लास से कभी अपसेंट नहीं होना। जब तक हो, बाबा कहता है बाप से लेते जाओ, ये बेटी का हक है। आप देखते हो जब बेटी बाप के घर जाती है ना शादी के बाद में, तो बाप कभी खाली हाथ बेटी को विदा नहीं करता। कुछ ना कुछ उसकी हथेली पे जरूर रखता है कि बेटी कभी बाप के घर से खाली नहीं जाती। ये रीत किसने चलाई? ये रीत संगम की है। बाबा कहता है बच्चे बाप के पास बैठे हो, रोज बाबा कहता है लेते जाओ, अकुट खजाने हैं बाबा के पास। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बस धोती पहनो या पैंट पहनो। बाबा कहता है बस कर्म करते अपने को आत्मा भी समझना। और बाबा कहता है कर्म के बंधन से खुद को न्यारा करते जा। कर्म को बाबा कहता है अपनी सेवा बना देना कि मैं कर्म तो कर रही हूँ आत्मा, लेकिन ये सेवा है जो स्वयं भगवान ने मुझे दी है, मैं केवल निमित्त आत्मा। तो बाबा कहता है फिर तर जाओगे, और कोई तरीका नहीं है तरने, और कोई तरीका। हम्म, तो आज की मुरली शुरू करते हैं। आज की मुरली में टाइटल है रियलाइजेशन के साथ साथ उसे बार बार रिवाइज करो तो परिवर्तन स्थायी होगा। परिवर्तन तो कराने आया है ना बाबा, कलयुग से सतयुग लेकर आने, आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। हाँ, तो बाबा आज की मुरली में दिव्य संदेश देते बच्चों को। तो एक संदेशी बाबा से वतन में मिलने गई और बाबा बच्ची को देखकर बाबा ने बोला, आओ मेरी सहयोगी साथी, क्या समाचार लाई हो। आज जब हम सुबह पार्क में थे ना, तो वहां हमने ये सुना था। एक सरदार जी थे, बेंच पे बैठे थे और एक और सरदार जी सामने से आकर वहां उनके साथ बैठे। तो उन्होंने एक ही बात शुरू की समाचार है। तो हमको ये लगा कि अब ये शुरू हो गई इनकी बातें, आस पड़ोस की, मोहल्ले की, पॉलिटिक्स की, इसकी उसकी, महंगाई की। तो ये बात सुनी कि देखो सुबह सुबह ये लोग क्या समाचार बांटते हो। सुबह सुबह समय था मौन में रहने का, अपने भीतर जाने का, अपने भीतर का समाचार लिया कभी। हम्म? तो आज की मुरली में भी बाबा ने समाचार मांगा। हाँ, लेकिन बाबा का समाचार ये हम आत्माओं को चढ़ती कला की तरफ लेके जाता है। दुनिया के समाचार सुनो, आपका बीपी डाउन हो जाएगा, डर लगने लगेगा।
कि अच्छा बच्चा किडनैप हो गया, अरे हमारा ना हो जाए, डर लगता है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी व्यर्थ को तुम देखो ही नहीं, बहुत कुछ होगा कलयुग में बाबा कहता है, लेकिन स्वच्छ बुद्धि रखने के लिए बाबा कहता है तुमको अभी केवल और केवल बाबा की श्रीमत सुननी है। तो बाबा पूछते हैं बच्ची से, बताओ बच्ची क्या समाचार। मधुबन से बाबा की बच्ची संदेशी बनकर बाबा के पास वतन में गई, जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं। तो जो संदेशी वतन में गई तो वो बताती, कहती जब मैं वहां पहुंची तो मुझे लगा बाबा शायद कुछ कर रहे हैं, कोई कहीं बिजी है। तो संदेशी ने कहा मेरे मन में यही आया कि बाबा सुनाए पहले कि बाबा किस काम में बिजी थे। बोला नहीं, लेकिन संकल्पों की वहां पर जो भाषा चलती है वतन में, वो केवल और केवल संकल्पों की भाषा है, क्योंकि देह का भान तो नीचे ही छूट जाता है, हम केवल संकल्पों से ऊपर जाते है ना। तो जो संदेशी थी उनके मन में संकल्प चला कि बाबा इस समय कहाँ बिजी है, जो बाबा ने मुझे नोटिस नहीं किया, मैं सामने आके खड़ी हुई। तो जब एकदम सामने दिखी तब बाबा ने पूछा मेरी सहयोगी आत्मा बताओ क्या समाचार लाई। तो संदेशी सोचने लगी कि बाबा कहाँ बिजी है, पहले बाबा मुझे बताए कि क्या कर रहे थे। हाँ, तो संदेशी फिर कहती है मेरे संकल्प को जानकर बाबा मुस्कुराए और बोले बच्ची बाबा विश्व की हालत देखकर सोच रहे थे कि हालतें तो फास्ट गति से बदल रही हैं, परंतु मेरे बच्चों में परिवर्तन की गति क्या है। माँ बाप होते हैं ना, तो क्या करते हैं, हम अक्सर अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं कि जमाना कहाँ चला गया और मेरे बच्चे सरवाइव कर पाएंगे, इतनी महंगाई उठा सकेंगे, इतने खर्चे कर पाएंगे अपने लिए। सोचते हैं ना माँ बाप, इनका भविष्य क्या होगा। तो बाबा को भी हम सबकी फिक्र होती है, वैसी फिक्र नहीं होती जैसे हमको दुनियादारी में अपने बच्चों की होती है। फिक्र मानो, बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको फिक्रों से फारिग करने आया हूँ। ये फिक्र उसको होती है कि ये फिक्रों से फारिग क्यों नहीं। हुँ? तो बाबा मुस्कुराए और बोले देखो विश्व की हालत देखते सोचते हैं कि हालतें तो फास्ट गति से बदलती जा रही हैं, परंतु मेरे बच्चों की परिवर्तन की गति क्या है। दोनों के अंतर को देख रहे थे। तो बाबा ने क्या देखा, बाबा देखता है कि कलयुग तो कैसे फास्ट गति से आगे बढ़ता जा रहा है और मेरे बच्चे ये उतना फास्ट परिवर्तन नहीं कर पा रहे। है ना, सच्चाई है ना, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये फैक्ट है। तो प्रकृति तो ऑर्डर के लिए इंतजार में है, हालतें अति में जा रही हैं, इस अनुसार बच्चों का क्या हाल चाल है। ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं जो उड़ रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जो हर समय उड़ती कला में रहते हैं, माना बेफिक्र बादशाह बनकर रहते हैं। ऐसे बच्चे बाबा कहता है बहुत कम है। बाबा तो बच्चों का पुरुषार्थ देख खुश भी होते हैं, जैसे अभी राखी पर सभी ने बहुत अच्छे दृढ़ संकल्प किए, परंतु वो संकल्प अविनाशी एक रस तीव्र गति में नहीं रहते। क्या कहते बाबा, बाबा कहते हैं जब मैं इनके अंदर उमंग उत्साह भरता हूँ तो आत्माएं जोश में आती हैं, संकल्प करती हैं कि हम रोज अमृत वेला करेंगे, रोज मुरली क्लास सुनेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे ये संकल्प अविनाशी नहीं होते, दृढ़ नहीं होते, एक रस नहीं होते, इनमें बाबा कहते हैं गति नहीं होती। जोश में आके कह तो देते हो कि करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करे। तो बाबा कहते तीव्र गति से नहीं पुरुषार्थ करते, परिवर्तन नहीं करते, इसका कारण क्या है। अब सुनना इसका कारण क्या बताया बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे इसका कारण है, रियलाइज करते हैं कि लेकिन बार बार अपने आप से रिवाइज नहीं करते कि हमने ये संकल्प किसको किया। बाबा कहते हैं इनको ये तो याद रहता है, रियलाइज तो करते हैं कि हाँ करना तो है, लेकिन बाबा कहता है ये बार बार रिवाइज नहीं करते कि हमने ये प्रतिज्ञा की किसके आगे है, भगवान के साथ की है। बाबा कहता है वो नहीं करते, रिवाइज नहीं करते। और ना करने से फिर नुकसान क्या होता है, ना करने से नुकसान क्या होता है। आप देखो एक लड़की जब शादी करके जाती है ना ससुराल में,
तो उसको भी आदत कहाँ होती है शुरू शुरू में कि भी वो रोज मांग में सिंदूर लगाएगी और वो सब जो भी होता है। अगर वो एक दिन नहीं करके आती तो सास टोक देती, अरे तूने सिंदूर क्यों नहीं लगाया आज, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे करते करते यूज्ड टू हो जाती। तो क्या किया, शादी की जो पहली रस्म थी, पहली रस्म में वो लड़का ही क्या करता है, लड़की की मांग भर देता है। लेकिन उसके बाद तो उसको खुद ही करना ना। हम्म? तो बाबा भी क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे आप रियलाइज तो कर लेते हो कि हाँ मेरा रूल तो ये है, मैं तो शिव की पत्नी बन गई, पार्वती बन गई, लेकिन परिवर्तन की गति बाबा कहता है आपकी स्लो है, क्योंकि रोज रोज बाबा कहता है आप ये रिवाइज नहीं करते हो जो एक स्त्री रोज करती है। कहते हैं ना, सिंदूर लगाने से क्या होता है, कहते हैं पति की उम्र बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाती है। अगर वाकई पतियों की उम्र सिंदूर लगाने से बढ़ती होती ना, तो ये पति दुनिया भर के इतनी इंश्योरेंस थोड़ी खरीदते बेचारे। खरीदते। फिर तो कहते तू 4 बार लगाया कर। सुबह भी लगा, दोपहर को भी लगा, हाँ? चारों टाइम लगाया। छोड़ते फिर ये ऐसे। हाँ। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात क्या थी, स्वयं को स्मृति दिलाना, मैं आत्मा कौन हूँ, किसकी हूँ। तो बाबा कहता है जब आपको स्मृति रहेगी ना, तो बाबा कहता है फिर परिवर्तन फास्ट हो जाएगा। अब माँ बाप लड़की को रोज थोड़ी फोन करते हैं कि बेटा तेरी शादी हो गई, उठ पति के लिए नाश्ता बना ले, पति को तेरे दफ्तर जाना। करते हैं रोज फोन बेचारे? नहीं करते। उसको रोज जब भी वो बैठी है शीशे के आगे, उसको याद आ जाता है कि हाँ मैं ससुराल में बैठी हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेवारियां हैं, परिवार की, पति की, बच्चों की। तो क्या करते हैं, हम बार बार रिवाइज करते हैं। कोई श्रृंगार नहीं भी करते तो सामने वाला ही टोक देता है कि सुहागन की कलाई खाली नहीं होनी चाहिए। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात तो ये थी, कलाई की बात नहीं थी। बाबा कहता है बच्चे, कलाई की शोभा कोई चूड़ियां पहनने से नहीं है कि हमने सोने के कंगन पहन रखे। बाबा कहते हैं बच्चे हाथों की शोभा है सेवा से। हम्म? कर्म करते हैं ना, हाथ से ही तो कर्म होता है। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है बच्चे इस समय बाप की श्रीमत पर चलना है, मांग में सिंदूर भरना, तुम्हारी उम्र लंबी होगी। मांग मैं भरूं, उम्र किसी और की लंबी होगी। सच्चाई है इसमें भी। लेकिन इसका अर्थ जान लेना क्या है, इसका अर्थ ये है कि जब तक मैं जिंदा हूं, ब्राह्मण आत्मा, संगम युगी आत्मा, जब तक मैं बाबा की श्रीमत को सुन रही हूं ना, मेरा साजन मुझ में जिंदा है, भगवान मुझ में जिंदा है। बात ये थी, बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे बच्चे बनकर बैठे हो ना, तो बाप की प्रत्यक्षता तुमसे हो जाएगी। बात ये थी। बाकी दुनिया में किसी की उम्र तो जितनी जिसकी लिखी है उतनी ही लिखी है। और हम तो ये देखते हैं कि जो जेंट्स लोग होते हैं ना, वो बेचारे जल्दी चले जाते हैं। एक और मजे की बात है, जब भी हम शादियां करते हैं ना बच्चों की, तो पति की उम्र 4-5 साल ज्यादा लेते हैं। कई बार तो 10-10 साल भी ज्यादा ले लेते हैं। कारण पता है आपको क्या है इसके पीछे? लड़की की उम्र कहते हैं 2-4 साल कम होनी चाहिए, लड़के की बड़ी होनी चाहिए। कारण क्या है? कारण बहुत गहरा है। बहुत गहरे में कारण ये है कि हमारा समाज इस मान्यता पर आधारित है कि उनको पता है कि दोनों की अगर सेम एज होगी ना, तो देखो खाने का और जो भी सिस्टम हमारा है, चाहे हम बोले उसको हमारे यहाँ का वायुमंडल देख लो या खान पीन की शुद्धता देख लो, सब तो एक ही जैसा खा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि लेडीज का अनाज कहीं और से आता है तो जेंट्स का कहीं से आता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्यों ये हमने एज का गैप रखा, उसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही था, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम जल्दी चले जाएंगे। हम वो क्योंकि अकेले का जीवन संघर्ष होता है, मन का भी, और भी कई जिम्मेवारियां आदमी अकेला नहीं उठा पाता।
लेकिन औरत सरवाइव कर जाती है। तो वो ये सोचते कि हम छुट्टी ले लेंगे पहले और ये बाद में अपना निपटते रहे। इसलिए ये एज डिफरेंस रखा गया। ये हमने बहुत पहले कहीं सुना था, हमें भी पता नहीं था इसके बारे में। तो ये एक साइकोलॉजी है इसके पीछे। तो पुरुष प्रधान समाज है ना हमारा, उन्होंने अपनी अपनी कंफर्ट्स के लिए, अपनी सहूलियत के लिए कंडीशन बना दी कि जो लड़की है उसकी आयु 5-6 साल कम ले लो, ताकि हमको अंत समय तक सेवा प्रॉपर मिलती रहे, देखभाल होती रहे। बाकी बाद में ये जाने, इनका काम जाने। ये सच्चाई है समाज की, थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है। हुँ? तो बाबा फिर समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे इसका कारण क्या है कि रियलाइज तो करते हैं, लेकिन बार-बार अपने से रिवाइज नहीं करते कि हमने ये संकल्प किया किससे है और ना करने का नुकसान क्या है। इसलिए बीच-बीच में दृढ़ता की गति कम और ज्यादा हो जाती है। बाबा कहता है संकल्प तो करते हैं कि हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है, लेकिन बाबा कहता है वो परिवर्तन कभी बहुत स्लो हो जाता है, कभी थोड़ा फास्ट हो जाता है। उसका कारण है, बाबा कहता है जो संकल्प है ना, ये बाबा कहता है आपका दृढ़ नहीं है, अविनाशी नहीं है, एक रस नहीं है। तुमको भूल ही जाता है हमने किससे संकल्प किया है। लड़की को भूल ही जाए, 7 फेरे ले रखे हैं, इसलिए तो लोग एल्बम बनाते हैं कि कल को ये भूल जाएगी तो इसको एल्बम दिखा दे कि देख आपने फेरे ले रखे हैं मेरे साथ। हुँ? तो बाबा कहता है बच्चे दिल की डब्बी में बाप को छुपा लो। वो एल्बम तो कईयों से पूछो ना, शादी को 25-30 साल हो जाते हैं तो पूछो एल्बम वगैरह कुछ बचा हुआ है? कहते हैं जी अब तो कुछ नहीं बचा हुआ, अब तो हम ही थोड़े बहुत बचे हैं बस। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है कि बच्चे अब ऐसे संकल्पों को दृढ़ता से और अविनाशी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा अमृत वेले की रोज बात करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेला कभी मिस नहीं करो। अमृत वेले बाबा कहता है स्वयं को स्मृति दिलाओ कि मैं कौन हूँ। अब जो बचा हुआ समय है, जगत में कोई ना परमानेंट, अब करना क्या है? या अफसोस ही करते जाएंगे कि हाँ कोई भी परमानेंट नहीं है। वो तो हमको समय की चेतावनी दे रहा है कि देखो ये बचा हुआ समय है ना, इसको अच्छा यूटिलाइज करना है तुमको। इसको अफसोस में नहीं बताना कि मरना तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मौत किसकी है? यही तो बाबा ने हमको ज्ञान दिया ना। बाबा कहता है बच्चे आत्मा देखो कितने वर्णों में घूमती है। अभी बाबा कहता है तुम शूद्र से ब्राह्मण बन गए, वर्ण चेंज हो गया ना हमारा। शूद्र थे ना पहले, देह के भान में थे। हाँ, अब बाबा कहता है मैं तुमको ब्राह्मण बना रहा हूँ। इसके बाद बाबा कहता है तुमने देवता बनना है, फिर तुमने क्षत्रिय बनना है, फिर से वैश्य बनना है, फिर से शूद्र बनना है, फिर मैं आ जाऊंगा फिर से ब्राह्मण बना दूंगा। चक्र तो घूमेगा ना सृष्टि का। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने अंदर उमंग उत्साह का, बाबा कहता है संकल्प भर के रखो। तो फिर आगे समझाते बाबा, यह बोल बोलते बाप दादा इतना प्यार से बच्चों में समा गए और हरेक को इतने लाड प्यार से देख रहे थे कि बात मत पूछो। माँ बाप जब बच्चों की चिंता करते हैं ना, तो चिंता के पीछे उनका प्यार हो। तो संदेशी ने भी बाबा के जो हाव भाव महसूस किए ना, वो कहती कि बोलते बोलते बाबा इतना बच्चों के प्यार में समा गया कि बाबा ने फिर सबको दृष्टि दी, सब बच्चों को याद प्यार दिया कि बच्चे मेरे समय से पहले परिवर्तन कर पाए। ऐसा ना हो कि ये समय ही देखते रह जाएं कि विनाश कब होगा और कब संगम खत्म होगा। बाबा कहता है नहीं बच्चे, समय का आप इंतजार नहीं करो, आप बाबा कहता है अपना इंतजाम करो। क्योंकि एक ट्रेन में भी कल हमने बात की ना, ट्रेन में भी जब मुसाफरी हम करते हैं, हम सजग रहते हैं कि हमारी जो टिकट है इस स्टेशन तक है, हमको यहाँ उतरना है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये अचानक का ड्रामा है। अचानक बाबा कहता है समय की घंटी बजनी है। इसलिए बाबा कहता है बुद्धि को ज्यादा विस्तार में नहीं लेकर जाओ। ये माया बहुत खेलती है, हम आपको बताएं।
पिछले 2 दिन से हम अपना पैन कार्ड ढूंढ रहे हैं, वो हमको मिल नहीं रहा। खूब ढूंढ लिया उसको, ऑफिस में भी ढूंढ लिया, घर में भी ढूंढ लिया। तो अब बाबा देखो, बाबा का जो ज्ञान है ना, वो बार बार कहते माया ना कहीं हमसे खेलती जरूर। और हमने आज सुबह एक मुरली सुनी थी अपने यही मुरली नाइट की। उसमें हमने ये जिक्र किया था, मुरली की लाइन भी वही क्लिक कर गई कि किसी ने योग लगाया कि शादी के घर में कोई आर्टिकल्स गुम हो गए थे, गहने गुम हो गए थे, तो वो मिल नहीं रहे थे। तो किसी ने योग लगाया और कुछ घंटों के बाद में वो गहने मिल गए। उस दिन वो निष्पत्ति ये निकली, निष्कर्ष ये निकला कि योग लगाने का मतलब ये नहीं है कि गहने मिल जाए। योग लगाने का मतलब केवल ये था कि ये मिले या ना मिले, लेकिन मैं तो शांत हूँ। ड्रामा में जो नूंद होगा ये मिल जाएगा। अभी हमने अपने आप को ऐसे ही सेटल किया है कि अभी आप छोड़ दो, जब नहीं खोजेंगे इसको तो ये सामने कहीं ना कहीं दिख जाएगा। माया ऐसे खेलती है हमारे साथ। तो पता है, वैसे तो ये हाथ नहीं आएंगे तो चलो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इधर उधर कर देते हैं, है ना। तो माया क्या करती है, हमारा समय ऐसे बर्बाद कर देती है एक छोटी सी चीज के पीछे। हम्म। तो बाबा हमको यही समझाता है, बच्चे माया जब भी खेले, बाबा कहता है आप अपनी बीइंग में घर पे वापस आ जाओ। अब ढूंढो उसको। अब माया नहीं खेलेगी, ढूंढेंगे तो अभी भी, लेकिन अब माया नहीं खेलेगी। नहीं तो क्या करते, ढूंढते ढूंढते एक्साइटमेंट होती, गुस्सा भी आता, इरिटेशन भी होती कि मिल नहीं रहा, कहाँ गया कहाँ गया। अब ये सोचते जा रहे हैं कि चलो एक बार फिर से हर चीज अच्छे से रखते जा रहे हैं, सेटल होती जा रही, सफाई होती जा रही। मिलना होगा, मिल जाएगा, देखेंगे कहाँ। हाँ। तो माया, बाबा कहता है बहु रूप में आएगी, तुमको पहचानना पड़ेगा कि ये कैसे मेरा समय खराब करेगी। हर बार जरूरी नहीं है विकारों की बात होएगी कि हर बार हमें गुस्सा आ रहा है, लोभ आ रहा है, लालच आ रही है। नहीं। कोई इंपॉर्टेंट चीज है नजरों के सामने नहीं आती, तब भी तो अशांति हो जाती है ना। तो माया तो खेलती है, जिस खिलाड़ी को जैसा जो चाहिए खेलने को, उसके साथ वैसा ही खेल जाती है वो। तो बाबा आगे समझाते, इतना प्यार से सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला और कोई है नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं प्यार से मूर्तियां गढ़ रहा हूँ। हम सुन रहे थे, एक ससुर था, ससुर के पास 4 बहुएं थी। तो पैसे वाली पार्टी थी, उसने चारों बहुओं को बुलाया और 4 बहुओं को पूछा कि भाई तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। एक एक बहू सामने आती गई, बोलती गई। एक ने बोला कि पिताजी मुझे तो एक सोने का बड़ा हार बनवा दो। दूसरी आई, उसने बोला तुझे क्या चाहिए। वो बोलने लगी कि भी मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए अलग से रहने के लिए, अगर आप पूछ ही रहे हो तो। ससुर ने पूछा। तीसरी से पूछा, बता तुझे क्या चाहिए। तो तीसरी कहने लगी, मुझे ना तो घर चाहिए ना मेरे को सोना चाहिए, मुझे तो कैश चाहिए, मुझे कैश चाहिए। चौथी को बुलाया, बता तुझे क्या चाहिए। तो चौथी ने कहा कि मुझे पिताजी यही घर चाहिए, लेकिन इस घर में प्यार हो, सबके बीच आपस में प्यार हो, हमारे पास इतना हो कि हम दूसरों की मदद कर सकें, और हमारे घर में हर समय भगवान का सिमरन चलता रहे। 4 बहुएं आई, चारों ने अपनी अपनी जो समझ थी, सूझबूझ थी, उसके हिसाब से मांगा। तो जब चौथी ने वो पिताजी से बात की तो पिताजी तो प्रसन्न हो गया। पिताजी ने उस समय अपने इष्ट को याद किया और दिखाया, उस समय उसका इष्ट वहां आ गया, ससुर का। तो इष्ट आया तो जो चौथी नंबर की बहू थी ना, उससे प्रसन्न होकर उसने वरदान दिया। उसने बोला कि तुमने तो इतना मांग लिया। कहते जिस घर के अंदर आपस में प्यार होगा, जिस घर में दूसरों के लिए सहयोग की भावना होगी, जिस घर के अंदर सहयोग की भावना भी हो, आपस में प्यार भी हो, और जिस घर में हरि का सिमरन चलता रहेगा, वहां तो नारायण होता है। और जहां नारायण होगा तो लक्ष्मी फिर कहाँ जाएगी। तो उन्होंने वरदान दिया कि तुमने तो लक्ष्मी को यहाँ बांध ही लिया अपने पास।
मुझे तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। तो वो तो एक कथा थी, कहानी थी कि लक्ष्मी आई है, वरदान दे रही है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम तो मेरी लक्ष्मियाँ हो, तुम में ये लक्षण होना चाहिए, आपस में प्रेम की भावना हो, किसी को सहयोग करने के लिए बाबा कहता है हमेशा तैयार रहो और हमेशा बाबा की याद रहे। तो बाबा कहता है तुम हो लक्ष्मी, तुमको ही तो बनना है। हुँ? तो बाबा देखो क्या कहता है, इतना सर्वश्रेष्ठ रचना केवल एक परमात्मा ही कर सकता है। जो भक्ति में मांगते हैं कि हमारे घर में सुख हो, शांति हो, दूसरों की मदद कर सके, वो केवल मांगना जानते हैं, वो बनना नहीं जानते कि ये लक्ष्मी तो मैं ही बन सकती थी, लेकिन बाबा तो हमको यहाँ बना रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये लक्षण अपने में धारण करो, तुम लक्ष्मी हो। लक्षणों को धारण करते जाओ। तो बाबा कहते हैं इतना प्यार से सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला कोई है नहीं। इसके बाद बाबा बोले अब आप समाचार सुनाओ। संदेशी ने बाबा से पूछा बाबा आप क्या सोच रहे हो। तो बाबा ने तो सोचा कि बच्चे दुनिया की हालात कैसे बदलती जा रही हैं और मेरे बच्चों का परिवर्तन इतना फास्ट नहीं है। तो बाबा ने रीजन बताया कि ये संकल्प तो करते हैं लेकिन संकल्पों के अंदर बाबा कहता है एक रास्ता नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे होते हैं। तो बाबा ने आगे समझाया कि दृढ़ संकल्प के साथ बाबा कहता है आगे बढ़ो, कभी नहीं भूलो कि मैंने ये प्रतिज्ञा की किससे परिवर्तन की, भगवान से की। हम्म? अब बाबा संदेशी से पूछता है कि ठीक है अब मेरी तो तुमने जानी कि मैं क्या सोच रहा था बच्चों के बारे में, अब तुम बताओ कि क्या समाचार है। तो फिर संदेशी बोली दादी ने सबकी तरफ से आपको प्रेम और याद भेजा है। संदेशी ने वतन में जाके बाबा को संदेश दिया कि दादी जी ने हम सब की ओर से आपको प्रेम और याद भेजी है। दादी को प्यार देते हुए बाबा बोले बच्ची तो आदि से, ध्यान से सुनना, बाबा ने दादी की महिमा की कि बच्ची तो आदि से निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव और सहनशीलता की मूरत है। देवी जी कहते हैं ना, जितनी भी देवियां हैं हम क्या कहते हैं इनको, देवी जी। इनको लेवी जी नहीं कहते, देवी जी। देवी माना, बाबा कहता है जो देती है, निस्वार्थ देती है। हाँ, निस्वार्थ भी देगी, निमित्त बन के भी देगी और निर्माण भाव से भी देगी। अहंकार भी नहीं आएगा देने कि मैं दे रही हूँ। लक्ष्मी जी के पास देखते हो ना, सोने की गागर होती है और सोने के सिक्के गिर रहे होते हैं वहां से, खुद से थोड़ी लेके आई कहीं से। बाबा कहते हैं ये तो ज्ञान सागर है ना, तो सागर को क्या किया, गागर में भरा है। अब बाबा कहता है अब इस गागर में अमृत कैसे दिखाएं, धन कैसे दिखाएं। तो बाबा कहता है फिर भक्तों ने क्या किया, सोने की गागर बना दी और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए कि ये लक्ष्मी जी जो जब आती है तो धन की वर्षा हो जाती। हुई कभी धन की वर्षा? हाँ, कितने सालों से हम दिवालियां मनाते चले आ रहे हैं। हर साल एक दिन हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं पूरे साल, लेकिन करते क्या क्या। बाबा कहते हैं लक्ष्मी का आह्वान करते हो तो घर की सफाइयां करते हो, सफेदियां करते हैं, हाँ पुराना सारा कबाड़ बेच देते हैं। क्यों? लक्ष्मी को क्या पसंद है, स्वच्छता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात किसकी थी, लक्षणों की। बाबा कहता है जब तक आप बुराइयों को बाहर फेंकोगे नहीं, तब तक बाबा कहता है स्वच्छता सफाई भीतर होगी नहीं, अच्छे संस्कार भीतर आएंगे नहीं जब तक बुरों को बाहर फेंकोगे। तो पुरानी मन की स्मृतियां, पुराने दुख, पुराने शोक, पुरानी ऐसी यादें जो मन को दुखाती हैं, कितना तो बाबा कहता है तुमने कचरा अंदर भर के रखा हुआ है, ये कौन साफ करेगा, कौन साफ करेगा। हम्म? इसलिए बाबा समझाते बच्चे अभी अपने को अपडेट करो। आप देखो हमारे फोनों पे कई बार मैसेज आता है कि फोन को अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपको करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे अब तो आत्मा को अपडेट करने का समय आ गया, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं।
इसको बाबा कहता है सारे कल्प में एक ही बार अपडेट करना है, और वो समय अभी है। तो ऐसे नहीं कि जैसे दुनिया में आए थे रोते रोते, ऐसे ही रोते रोते यहाँ से चले जाए, ऐसे नहीं करना बाबा। हम्म। तो इसलिए बाबा ने समझाया, दादी में तो क्या है, ये गुण हमको अपने अंदर भी लेकर आना है, निमित्त भाव का। हमने कितना भी महान काम कर दिया हो, लेकिन उसमें केवल निमित्त बन के रह, कि भगवान ने जो उचित समझा वो करा लिया। निर्माण भाव, कभी भी करने का अहंकार नहीं कि बाबा ने मुझको निमित्त बनाया। नहीं। और फिर बाबा कहते हैं निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं हो, इतना भी स्वार्थ नहीं हो कि लोग मेरी वाह वाह तो कर दें। नहीं, बाबा कहता है मैं बैठा हूं ना, तो तुमको बाबा कहता है इनसे क्या करनी वाह वाह। और फिर सहन करने की शक्ति, जब तक हम सहन नहीं करना जानते ना, तब तक हम किसी को दे नहीं पाए, क्योंकि दूसरों की दृष्टि वृत्ति हमारे लिए वैसी नहीं है जैसे आज वो मंदिरों में देवी देवताओं के लिए रखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वो जो है जैसे हैं, उनको बाबा कहता है आप एक्सेप्ट करो। ये है सहन शक्ति। जैसे धरती माँ है ना, हम क्या कहते हैं, धरती में देखो कितनी सहन शक्ति है, धरती का बोझ बढ़ता जा रहा है और धरती बेचारी संभालती जा रही। एक सेकंड का भूकंप आता है और दुनिया हिल जाती, होता है ना। तो बाबा भी कहता है बच्चे, धरती समान तुमको सहनशील बता, हालातें बाबा कहता है आगे बदलनी है, कि बाबा कहता है तुम अचल अडोल रहना, ये शक्ति है। तो उसके बाद मैंने जानकी दादी के ऑपरेशन का समाचार सुनाया बाबा को। दादी जानकी का ऑपरेशन हुआ, तो बाबा को समाचार सुनाया। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची हिम्मत उल्लास वाली है, इसलिए सब सहज होना है, बच्ची का भी वंडरफुल पार्ट है। देखो ये सब ऐसी बातें हैं जो हम संसारिक भी इस टाइप से समाचार सुनते हैं, और सुनकर हमारे रिएक्शंस क्या होते हैं, है ना। और बाबा ने देखो कैसे उमंग भरी। हाँ, जब बताया गया कि बच्ची का ऑपरेशन हुआ है, तो बाबा ने मुस्कुराते हुए क्या बोला कि बच्ची बड़ी हिम्मत वाली है, इसीलिए सब कुछ सहज होना है, बच्ची का भी ये वंडरफुल पार्ट है। एक तरफ देह का हिसाब चुकतू हो रहा है, दूसरी तरफ आत्मा शक्तिशाली बन गई। हाँ, बाबा कहता है बच्चे, ड्रामा की हर सीन से बाबा कहता है आपको कुछ लेते जाना। ड्रामा की सीन में कभी कमी नहीं ढूंढनी कि ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था। हम तो रोज ज्ञान सुनते हैं। बाबा कहते हैं एक तरफ पुराना हिसाब किताब चुकतू हुआ, दूसरी तरफ बाबा कहता है आत्मा में शक्ति बढ़ गई। हम्म। तो यह भी बच्ची की खूबी, दादी जानकी की मिसाल है ये। बाबा कहते हैं ये बच्ची की खूबी है, क्योंकि बच्ची को अनेक आत्माओं के प्रति स्नेह समय देने के फलस्वरूप बहुत शुभकामनाएं प्राप्त हैं। देखो बाबा ना हमको रोज रोज तभी कहता है बच्चे दुआएं कमाओ। दादी ने क्या किया, दादी इतनी उम्र में भी, 104 की उम्र कोई कम नहीं होती है, 104 की उम्र तक भी दादी का कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो सेवा ना करती। वो यहाँ तक कहती थी कि मैंने आज किसी को ज्ञान सुनाया नहीं, किसी की सेवा नहीं हुई, तो मैं ये नाश्ता कैसे कर लूं। कहते किसी को दिए बिना कुछ खाती नहीं थी वो। जैसे भगत होते ना बेचारे, वो कहते हम जब तक पूजा नहीं करेंगे हम मुंह जूठा नहीं करेंगे। ये दादी में निश्चय था कि जब तक मैं दूंगी नहीं, तब तक मैं पानी नहीं पी। कोई नहीं दिखता था ना, तो दादी मनसा सेवा करने बैठ जाती, सारी दुनिया की आत्माओं का आवाहन करती। और देखो हमने तो दादी को एक बार, एक नहीं एक दो बार शायद देखा भी है मधुबन में। तो बताते उनके बारे में, दादी जानकी के बारे में, वो बाबा को कई बार कहती थी बाबा मैं यज्ञ में कुछ लेके नहीं आई धन, तो मैं चाहती हूँ जब मैं दुनिया से जाऊं तो यज्ञ का एक भी पैसा मुझ पे ना लगे, क्योंकि बाबा कई बार कहता ना कम खर्चा बाला नशी।
तो दादी ने तो यज्ञ में इतनी सेवाएं की हैं कि अगर कोविड नहीं चल रहा होता ना, तो देश विदेश से बच्चे मधुबन में आने थे। और कैसे फिर वो दादी का संस्कार करते, कितना वैभव होता उसमें भी। लेकिन दादी ने जब शरीर छोड़ा तब कोविड चल रहा था। लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया था, जिस हॉस्पिटल से, ग्लोबल हॉस्पिटल से दादी की जो शव यात्रा निकली थी ना, लाइव दिखाई थी। हमने भी लाइव देखा था उसको। वैन में दादी थी, पीछे पीछे एक दो गाड़ियां और चलती आ रही। कोई नहीं था वहां पर। बहुत साधारण रीति से वो सारा दाह संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ। और सब याद करते थे, देखो बाबा कैसे बच्चों के संकल्प पूरे करता है। कि दादी ने कहा था, यज्ञ का पैसा मेरे इस काम में नहीं लगना चाहिए, और नहीं लगा। नहीं तो देखो कितनी इंसान की इच्छाएं होती हैं। हमारे जो लौकिक ग्रैंडफादर थे ना, आज से कितनी पुराने साल पुरानी बात है वो तो जब उन्होंने शरीर छोड़ने की तैयारी में थे ना, वो तब उन्होंने तैयारी कर दी थी। वो उस समय 5,000 रुपए बहुत वैल्यू रखते थे। कितने साल पुरानी बात। तो उन्होंने स्पेशली वो 5,000 रुपए बच्चों को अलग से दिए कि जब आप हमारा चौथा करोगे ना, तो रोटी फर्स्ट क्लास बनाना। तो हम तो तब छोटे होते थे, हम सोचते थे इन्होंने खाने आना है क्या, जो ये कह रहे हैं फर्स्ट क्लास बना। बच्चे थे तो मस्करी कर लेते, है ना। तो कहने का मतलब क्या, कि जाने वाले इंसान को भी पीछे से कितना कुछ चाहिए, कि मेरे पीछे ऐसे करना, मेरा संस्कार ऐसे करना। होती है ना, पीछे की भी इच्छाएं बहुत होती हैं कि मेरे जाने के बाद क्या करना। कोई कहता है मेरे नाम पर वहां दान कराना, कोई कहेगा मेरे नाम पर ये कर देना, एक मंदिर बना देना, एक मूर्ति लगवा देना। तो कितनी वासनाएं होती है इंसान की, जो खुद तो पूरी नहीं कर पाया, अब जाने के बाद किसी और के कंधे पे जिम्मेवारी रखी हुई। तो हमको इतना, बाबा कहता है बच्चे आपको इतना खाली बन, निर्बंधन आत्मा तभी बन सकती है जब निर्वासना होगी तब। अगर वासना है तब आप निर्बंधन नहीं बन सकते। तो फिर बताते बाबा कि बच्ची ने क्या किया, अनेक आत्माओं की स्नेह, और बाबा कहता है समय देने के फलस्वरूप बहुत शुभकामनाएं दादी को प्राप्त थी। सर्व को हिम्मत दिलाने के फलस्वरूप दुआएं जमा थी। हम कभी किसी के कोई ज्यादा नहीं भी काम आ सकते ना, है ना। हो सकता है कभी हमारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है तो हम किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे। कभी हमारे पास धन की प्रॉब्लम होगी तो हम किसी की धन से भी सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मन तोरा मन दर्पण कहलाए। सबसे बड़ी शक्ति बाबा कहता है तुम्हारी ये भीतर छिपी पड़ी है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, किसी उदास को हिम्मत दिला दो, किसी दिल शिकस्त को उम्मीद बंधा दो। बाबा कहता है ये कितनी बड़ी सेवा। तो बाबा कहता है फिर दुआएं प्राप्त होंगी नहीं होंगी तुम। लेकिन ये बहुत मेहनत की बात है। हम करने की कोशिश तो करते हैं ये, लेकिन आप कभी भी चेक करना, हम जब किसी को हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं ना, हमारा अपना मन शक्तिशाली नहीं होता। हम किसी बीमार से मिलने जाते हैं, पहले बाहर पूछ लेते हैं डॉक्टर ने क्या क्या बोल दिया, कितना समय बताया है, अभी सब कुछ सुन के आ गए। अब पेशेंट के सामने जाकर क्या कहते हैं, कि आप ठीक हो जाओगे जल्दी। अगर यहाँ आराम नहीं पड़ेगा ना, हम डॉक्टर बदल देंगे आप, लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाओ। और फिर बाहर जाके क्या करेंगे, हाय बेचारा, बेचारे की हालत कितनी खराब है। करते हैं ना ये। हाँ, तो अंदर से मन क्या सोच रहा है उसके बारे में, और शब्दों का खेल हम क्या खेल रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, आपकी जो मानसिक स्थिति है, हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, बाबा कहता है आज वो नहीं। फिजिकल हेल्थ पर हम काम करते हैं, कहते हैं सेब रोज खाओ, बादाम रोज खाओ, करते हैं, खूब करते हैं। समय समय पर खाना, ये वो एक्सरसाइज, प्राणायाम, हम सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन इमोशनल हेल्थ कैसे बनेगी, उसकी हमको एबीसीडी भी नहीं पता। और बनाए किसके साथ, सारे ही दुखी हैं।
सारे तो दुखी हैं, तभी तो बेचारे थोड़ी देर जाके भक्ति कर आते हैं, मंदिर में जाकर थोड़ी देर मन का बोझ हल्का कर लेते हैं, है ना? तो बाबा यहाँ क्या करता है हमको? बाबा तो हमको लाइट बना। बाबा कहते हैं बच्चे, योग और ज्ञान, ये दो बाबा कहते हैं तुम्हारे पंख हैं, तुम्हारी शक्तियां हैं, जिनसे बाबा कहता है आत्मा निर्वासना हो जाती है। फिर बाबा कहता है बंधन टूट गए। कहा ना हमने, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो बाबा कहता है बच्चे, ये दुनिया ही तो विषय वैतरणी नदी है। यहाँ बाबा कहता है तमन्नाओं का, इच्छाओं का कभी अंत आता ही नहीं। अब बाबा कहता है इससे तरने के लिए तुमको ज्ञान और योग के मैं पंख दे रहा हूं। तो बाबा कहता है संसार से तो दुनिया में कोई कुछ लेके जाता ही नहीं है। क्या कहते हो दुनिया में? खाली आए थे और खाली ही जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है दुआएं तो कमा लो, सच्ची सरकार बैठी है सामने। बाबा कहता है अभी जमा करो। इस ऑफिस में बाबा कहता है रोज तुम्हारी हाजिरी लगनी चाहिए। हम्म। तो फिर बड़ी दिल से सेवा करने से हर वस्तु की सदा संपन्नता रहती है। दादी की बाबा ने महिमा की कि सेवा भी दादी ने जो की वो बहुत दिल से की, तो दुआएं मिली हैं दादी को। हम्म। अटल निश्चय से हर कार्य करने से सहज सफलता प्राप्त है। अटल निश्चय से काम शुरू कर दिया परिवर्तन का, अब पीछे नहीं हटी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 21 साल की थी दादी जब यज्ञ में आई। सोचो 21 साल की क्या उम्र होती। पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इंग्लिश नहीं जानती थी, विदेशों में जाकर बाबा के कितने सेंटर खुल गए। कहाँ से शक्ति आ गई? हम्म? तो बाबा कहते हैं अटल निश्चय से हर कार्य करने से सहज सफलता प्राप्त है। हर एक बच्चे को ये विशेषताएं अपने में चेक करनी है और उसको धारण करने की अब अटेंशन दे। तो बाबा कहता है आप भी क्या करो? बाबा कहता है अपनी चेकिंग करो कि हम में ये क्वालिटीज हैं। अगर नहीं है तो बाबा कहता है बच्चे फिर धारण करो, ये परिवर्तन का समय अभी निकला जा रहा है। क्योंकि हर विशेषता पर ही मार्क्स जमा होते हैं। हर एक बच्चे को अपने जमा का खाता सदा चेक करना है और उसको बढ़ाना जरूर है, क्योंकि समय अपनी चेतावनी दे ही रहा है। सुन रहे हो ना खबरें आजकल फिर से? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बात समय पे नहीं छोड़ देना। बाबा कहता है कि हर घड़ी को आपने अंतिम घड़ी समझना है। हम्म? तो अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाने का लक्ष्य रखना है और वातावरण में स्थूल शो ना हो, लेकिन सिंपल और आध्यात्मिक अव्यक्त ब्यूटीफुल हो। बाबा कहता है बच्चे अभी तुमको बाप की प्रत्यक्षता करनी है ना, तो उसके लिए बाबा कहता है भले ही शोरशा ज्यादा ना हो। बाबा कहता है शोरशाई करने वाली तो दुनिया भी बहुत। कितना खर्चा करते हैं, एक बर्थडे मनाना होता है, लाखों रुपया एक दिन में उड़ा देते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपको ऐसा वायुमंडल तैयार करना है जो बाबा कहता है दूसरों को सुख दे। हम्म? तो फिर यही नवीनता है। बाकी शो तो दुनिया में भी बहुत सहज करते हैं। नवीनता यह है जो आते ही हरेक की आध्यात्मिक वृत्ति हो जाए। हाँ, बाबा कहता है ऐसे अपने घर का वायुमंडल बनाओ। हर घर बाबा कहता है मंदिर बने, क्योंकि हर घर में अभी बाबा कहता है ज्ञान की गंगा बहेगी इस समय। हर घर में बाबा कहता है एक लक्ष्मी बैठेगी इस समय, वो भी चैतन्य। तो बाबा कहता है अपने घर का वायुमंडल ऐसा बनाओ कि जो भी आत्मा बाबा कहता है यहाँ भीतर प्रवेश करे, उसको बाबा कहता है अलौकिकता का अनुभव हो। हम्म? तो उसके लिए बाबा कहता है ये बत्ती हमेशा जला के रखो। और बत्ती जलाने के लिए बाबा कहता है कि ये जो सरकार है ना, रूहानी सेल्वेशन आर्मी, बाबा कहता है बच्चे बाप के ऑफिस में रोज हाजिरी लगाओ और बाबा कहता है दुआओं का खाता अपना बढ़ाते चले जाओ। एक एक बाबा कहते हैं गुण पर, विशेषता पर तुमको नंबर मिलेंगे। आप कितने रेगुलर हो, कितने पंक्चुअल हो, ये भी हमारी विशेषता है।
हम कितने एकाग्र होकर मुरली सुनते हैं, ये भी हमारी विशेषता हो सकती है। हम मुरली को सुनने के बाद में क्या मुरली को मन-मन में रिवाइज़ करते हैं? या किसी को घर में आस-पास किसी को सुनाते हैं कि आज बाबा ने क्या कहा? आज मैंने ये नई बात सुनी, मुझे पहले पता ही नहीं थी। तो बाबा कहता है आपके घर का ऑरा चेंज होगा। हुँ? तो ये बाबा कहता है बच्चे ये सेवा आपको अभी करनी है क्योंकि इस समय बाबा कहता है चेतावनी दे रहा है। प्रकृति बाबा कहता है मुझसे परमिशन माँग रही है कि कब करें? फाइनल खेल अब कब करें बाबा? विनाश कब करें? हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे वक़्त है कम, लंबी मंज़िल, तुम्हें तेज़ कदम चलना होगा। हाँ, बाबा कहता है अभी कदमों की रफ्तार को बाबा कहता है बढ़ाते चलना, रोकना नहीं इनको। तो चलती का नाम गाड़ी। ओम शांति।